नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। आज का विषय हमने लिया है फिर से, या तीसरा पार्ट है ज्योतिष शास्त्र के गोपनीय सूत्र। 2 वीडियो इस पे पहले ही बने हुए हैं, चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। आज हमने ज्योतिष शास्त्र के कुछ गोपनीय सूत्र दशा और महादशा अंतरदशाओं से लिया है, आपको समझाएंगे। आपको अपनी लग्न कुंडली में देखना है, ये सारे सूत्र लग्न कुंडली से लागू होंगे। दशा महादशा के सूत्र लग्न कुंडली से लागू होंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि किस गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह है। आपकी कुंडली में यहाँ 10 नंबर लिखा है तो स्वामी शनि है, इसी प्रकार से समझिएगा। सूत्र पे चलेंगे बिना देरी किए हुए। आपको हम पहला सूत्र समझाते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह, कौन सा ग्रह? देव गुरु बृहस्पति, यानी गुरु जुपिटर। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में, पहले घर में, तीसरे घर में, 9वें घर में और 11वें घर में, इन 4 घरों में, लग्न में, तृतीय में, नवम में और एकादश में अगर बृहस्पति अपनी राशि में बैठा हो, यानी स्वाग्रही हो या उच्च का हो। कब स्वाग्रही उच्च होगा मैं बता देता हूँ, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। ज्योतिष नहीं आती है तो भी आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से, बस देखते रहिए। कोई बात समझ में तुरंत ना आए तो परेशान ना होइए, आगे मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ हमेशा हर वीडियो में। तो अगर लगन में, तीसरे भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में बृहस्पति स्वाग्रही हो या उच्च का हो तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस कुल खानदान में हैं, उस अनुसार से यह आपको राजयोग देता है। राजयोग देश काल और परिस्थिति अनुसार देगा। अब इसमें और इसमें बृहस्पति स्वाग्रही कब होगा? जब इन चारों घरों में, ये इसमें या इसमें बृहस्पति लिखा हो और उसके साथ में 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती लिखी होगी तो स्वाग्रही होगा। लगन में बृहस्पति मान लीजिए यहीं लिखा हुआ है गुरु बृहस्पति, अब 9 या 12 नंबर की गिनती इसी घर में लिखी होगी तो वह स्वाग्रही होगा। उसी प्रकार से यहाँ हो 9-12 नंबर की गिनती हो, यहाँ हो 9-12 नंबर की गिनती पर, यहाँ 9-12 नंबर की गिनती पर बृहस्पति होगा तो स्वाग्रही होगा, और 4 नंबर की गिनती पर होगा तो उच्च का होगा। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि अगर पहले, तीसरे, नवम और एकादश भाव में बृहस्पति स्वराशि या उच्च का होता है तो अपनी दशा अंतरदशा में राजयोग देगा, धन देगा, सुख देगा, समृद्धि देगा, यश और प्रसिद्धि देश कुल के हिसाब से देगा। आप कोई मुंबई में है तो वहाँ पे बड़ी गाड़ी का ज़्यादा भाव है। अगर कोई छोटे से गांव से दूर से है, बहुत हाईवे से दूर है और उस गांव में 1-2 मात्र कारें हैं तो अगर वह व्यक्ति कार ले आया तो उसका पूरे गांव में वैल्यू बढ़ गया, उसका जो है स्टेटस बढ़ गया। तो देश और काल के अनुसार राजयोग लागू हो जाते हैं। ये तो हुआ पहला सूत्र। दूसरे सूत्र पर चलते हैं। आप अपनी लग्न कुंडली में दूसरा सूत्र देख लीजिए, बहुत ही आसान सा सूत्र है। हम अक्सर जानते हैं कि छठा भाव सबकी कुंडली में खष्टम यही होगा। छठे भाव में अगर छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव का जो ग्रह स्वामी है, अगर उसके साथ में 5वें घर का स्वामी हो तो इन तीनों घर के दशा अच्छी जाती है। समझाता हूँ आपको। देखिए, कुंडली में 6वां, 8वां और 12वां हमेशा बुरा माना जाता है, ये दुख स्थान है। इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में हानि होती है।
अब अगर इन ग्रहों का संबंध 5वें घर के स्वामी के साथ बनेगा तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। आप अपनी कुंडली में छठे घर में देखिए कौन सी गिनती लिखा है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 9 नंबर की गिनती लिखी है, तो इसी क्रम में आगे जब बढ़ेंगे 10, 11, 12, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते हुए आ जाएंगे। तो खष्टम में छठे में कौन सी गिनती है? 9 नंबर। नोट कर लीजिए, 9 का स्वामी कौन है? गुरु। ऐसे आप अपनी कुंडली से निकालिए जैसे मैं करके सिखा रहा हूँ आपको। अष्टम में कौन सी गिनती है? 11 नंबर है। 11 नंबर लिख लिया। 11 का स्वामी कौन होता है? यहाँ से आपको मिल जाएगा किसका स्वामी कौन है। 11 का स्वामी कौन है? शनि है। ऐसे 12वें घर में देखिए कौन सी गिनती है? 3 नंबर है। 3 का स्वामी कौन ग्रह होता है? बुध। पहले आप निकाल लीजिए कि ये छठे, 8वें और 12वें घर का स्वामी कौन सा है। जो गिनती लिखी है उस गिनती का स्वामी यहाँ पर है। अब 5वें घर में कौन सी गिनती लिखी है इसको देख लीजिए। जब अगर यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 8 होगा। ऐसे बढ़ाएंगे, 3 यहाँ था, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 नंबर, ये 5वां घर, सबकी कुंडली में 5वां घर यही होगा। 5वें घर में 8 नंबर की गिनती है, नोट कर लीजिए। 8 का स्वामी कौन होता है? मंगल। यानी अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह, यानी जो भी स्वामी आया इस कुंडली के अनुसार मंगल, 5वें का स्वामी मंगल जो आया, अगर वह इस कुंडली में गुरु के साथ होगा, शनि के साथ और बुध के साथ, इस घर के स्वामी के साथ, इसके साथ में जिसके साथ भी होगा उसकी दशा अच्छी जाने वाली है। ऐसे अगर आपका शुक्र आया है तो शुक्र को जानिए। छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी के साथ अगर पंचम भाव का स्वामी हो तो छठे, 8वें या 12वें उस घर का स्वामी जिसके साथ मंगल है वह अच्छा रिजल्ट देगा। यह दूसरा सूत्र हो गया। तीसरे सूत्र पर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र का तीसरा सूत्र बताते हैं कि अगर आपकी किसी भी ग्रह की दशा महादशा चल रही है तो वह ग्रह जिसकी दशा महादशा चल रही है वह ग्रह जहां बैठा हुआ है उससे अगले भाव की हानि करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए इस समय किसी की दशा चल रही है बृहस्पति की, किसी की दशा बृहस्पति की चल रही है और बृहस्पति बैठा हुआ है 10वें भाव में, गुरु 10वें भाव में है, तो सूत्र क्या कहता है? जहां पर ग्रह स्थित है उसके अगले भाव से संबंधित विषयों की हानि करेगा। क्यों? देखिए, यहाँ गुरु बैठा है और गुरु की दशा चल रही है और गुरु से अगला भाव जो है वहीं से गिनेंगे जब, तो गुरु 12वें पड़ेगा। गुरु कहाँ पड़ेगा? 12वां। और 12वां भाव हमेशा क्या होता है? व्यय का। लग्न से 12वां लग्न का व्यय है, लेकिन किसी भी भाव से 12वां देखेंगे तो उसी चीज़ का व्यय है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके बैठा हुआ है शुक्र, तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। अब शुक्र किस भाव से 12वें में है? शुक्र से गिनिए, शुक्र जो है 12वें किस भाव से है? इस चतुर्थ भाव से। यहीं से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी शुक्र चौथे से 12वें है और 12वां भाव व्यय हुआ। ये तीसरा घर जो है कुंडली का चौथे घर का 12वां भाव है। ये जो चौथा घर है ये 5वें का 12वां भाव है। तो जिस भी ग्रह की दशा चल रही है वह जिस घर से 12वें में है उस घर का व्यय भाव का स्वामी बन जाएगा, इसलिए उस भाव से संबंधित विषयों पर पैसा खर्चा करवाएगा, या अगर वह कमजोर है जो 12वें बैठा हुआ ग्रह है तो उस भाव की हानि देगा। एक गोपनीय सूत्र ज्योतिष का समझ लीजिए, जिस भी भाव से 12वां भाव मजबूत होता है वह भाव बलवान हो जाता है। क्यों? इसका भी लॉजिक है। मान लीजिए 10वां भाव ये है, 10वें भाव से 12वां भाव कौन हुआ? भाग्य भाव हुआ। अब अगर ये भाग्य मजबूत होगा, यानी 10वें से 12वां मजबूत है, यानी तब क्या बन जाएगा? व्यय भाव है, तो यानी मजबूत व्यय का योग बनेगा, यानी बड़े खर्च का योग बनेगा। लगन से 12वें में कोई ग्रह मजबूत होके बैठा हुआ है तो लगन को सबल कर देगा। क्यों? क्योंकि तब बड़े मजबूत खर्च का योग बना है, यानी मजबूत खर्च का योग तब बनेगा जब व्यक्ति की औकात हैसियत मजबूत होगी।
अन्यथा मजबूत खर्च का योग नहीं बनेगा। छोटे खर्च का यानी किसी भी भाव से बरहमा भाव अगर कमज़ोर है तो वह भाव कमज़ोर हो जाएगा, अगर उस भाव से बरहमा मजबूत है तो वह भाव मजबूत हो जाता है। उम्मीद है यह दूसरा सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले सूत्र पर चलते हैं। जैसे इसी सूत्र को और विस्तार कर दें तो बरहमें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वह लग्न की हानि करेगा, लग्न में जो बैठा हुआ है वह द्वितीय भाव की हानि करेगा, द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठा है वह तृतीय की, क्योंकि ये एक दूसरे से बरहमें पड़ जाते हैं। तो ये उम्मीद है आपको सूत्र समझ में आया। अगला सूत्र हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। अगला सूत्र यह है कि कोई भी ग्रह जिसकी दशा महादशा चल रही है, अगर उससे त्रिकोण में, उससे 5वें और 9वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो उसकी दशा अच्छी जाती है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मंगल की दशा चल रही है, एक इसी कुंडली में, काल्पनिक कुंडली में मंगल की दशा चल रही है और मंगल 10वें भाव में है। अब ये जहाँ पर मंगल है यहीं से 5 9 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यह घर और 9वां यह घर। अगर जिस ग्रह की महादशा है उससे 5वें और 9वें में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो उस ग्रह की महादशा अच्छी जाने वाली है। एक अगला सूत्र यह है कि 10वें घर का स्वामी जो ग्रह है, देख लीजिए 10वें घर में गिनती कौन सी लिखी है और 9वें घर में कौन सी गिनती लिखी है। इस कुंडली के अनुसार 9वें घर में कौन सी गिनती है, 12, 12 का स्वामी कौन है, गुरु। यहाँ देखिए 12 का स्वामी गुरु। 10वें में कौन सी गिनती है, 1, 1 का स्वामी कौन है, मंगल। कुंडली में इस 9वें घर और 10वें घर के स्वामी को निकालिए। यह 9वें घर और 10वें घर का स्वामी कुंडली में जिसके साथ बैठा होगा उसकी दशा को सुधार देगा। जैसे इस कुंडली में मान लिया सूर्य यहीं पर है, गुरु यहीं पर है, सूर्य गुरु एक साथ हैं, तो गुरु किसका स्वामी हो गया, 9वें घर का स्वामी होकर के सूर्य के साथ बैठा है, तो सूर्य की दशा को सुधार देने वाला होगा। तो ये ज्योतिष शास्त्र के कुछ गोपनीय सूत्र में दशा और महादशा पर लेकर के आया। और भी सूत्र मैं लेकर के आऊँगा और विस्तार से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।